नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर आर के आप सभी लोगों का आपके इस यूट्यूब चैनल आर के मैजिक मैथ पे वेलकम करता हूं। एक बार फिर से गाइस लेकर के मैं आप लोगों के सामने एक्सरसाइज 5.6 जो कि डिफरेंशियल का है, इसे हम पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से। मैं आपकी सेवा में हमेशा तत्पर हूँ, उपस्थित हूँ, हाजिर हूँ और आप भी लग जाइए मन धन तन से। ठीक है डियर। तो हम ये बात करना चाहेंगे आपसे कि इस समय जो हालात है, जैसे माहौल है, कोविड आपको ले पड़ा था, इसके अनुसार हम जो भी चीज़ें वहाँ पे छोड़ रखे थे उन सारी चीज़ों को, यानी कि जो स्थगित थी उन्हें हम फिर से क्या कर देंगे, जारी का कॉन्सेप्ट बनाएंगे। सो अब आइए ज़्यादा वक्त आपका न लेते हुए मैं आपका गुरु आर के सर स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। आप लोग कहते हैं कि लंबा हो जाता है सर वीडियो, से लंबे की बात नहीं है। आपको ये समझना जरूरी है कि आपके अंदर स्थिरता कितनी है, आप कितने सही तरीके से सीख पा रहे हो। दैट इज द पॉइंट। ये पॉइंट आपके लिए सफिशियंट है। दिस पॉइंट इज अ सफिशियंट फॉर एवरीवन राइट नाउ। सो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के माध्यम से एक्सरसाइज को। क्लियर है गाइस? तो आइए चलते हैं और आप मुझे कमेंट करके बताते रहिए, जरूर बताइए कि नहीं आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में आप जरूर लिखें और टाइप करिए। ठीक है ना? चलिए आइए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चनों के साथ वाकिफ करते हैं। ठीक है, आइए आपकी साइज 5.6 है। बोल रखा है ये क्वेश्चन क्या कि यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक, प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x तथा y दिए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्राचलिक, क्या प्राचलिक, अब इस पॉइंट को नोट करना है, इस बात को याद रखिएगा। क्या बोला है? प्राचलिक। क्लियर है? इसे प्राचलिक, बात समझिए ध्यान से, ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट साबित होने वाली है। ठीक है डियर? तो आइए चलते हैं यहाँ पे प्राचलिक को हम समझेंगे कि प्राचलिक क्या बोल दिया है। तो नया वर्ड्स है। तो प्राचलिक रूप में संबंधित हो, प्राचलिक रूप में संबंधित हो। अब बताएंगे आपको कि प्राचलिक का मतलब क्या होता है। बोला हो तो प्राचलनों, क्या बोला है? प्राचलो का विलोपन, विलोपन मतलब विलुप्त कर देना है, इनको विलुप्त कर देना है। तो विलोपन किए बिना, मतलब विलोपन नहीं करना है, विलोपन किए बिना ही आपको क्या निकालना भाई? डी वाई बटा के डी एक्स ज्ञात करना है। यही बात बोला है। ठीक है, तो सवाल आपकी जो है वो हम अभी बताएंगे। तो सवाल आपका पहला क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका जो ये बन रहा है वो है, बोल रखा है कि x इज इक्वल टू आपका 2at का स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू आपका है at के पावर 4। ये रही आपकी सवाल। अब ध्यान समझिए, इस सवाल को हम समझेंगे अच्छी तरीके से ना, ध्यान समझिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ये जो वर्ड्स आया है प्राचलिक का। ठीक है, ये प्राचलिक क्या होता है ध्यान समझते हैं, देखिए ध्यान से। सपोज दैट यहाँ पे ये x है, ये y का टर्मिनेट है राइट नाउ, यानी कि प्राचलक वह कहलाता है। प्राचलक मतलब कि प्रचलित करेगा, किनको भाई? यक्स और वाई को, यानी यक्स और वाई को प्रचलित करके एक संबंध स्थापित करेगा। बात समझिए ध्यान से, क्या स्थापित करेगा? फिर से बोलिए, संबंध यानी रिलेशन। अगर वह रिलेशन क्रिएट किया तो जिसके द्वारा रिलेशन का बना वही क्या है? प्राचलक कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राचलक। क्लियर है? आप समझिए ध्यान से, एग्जाम्पल में बताता हूँ। इस समय शादी का माहौल चल रहा है, अरे बोलो हाँ या ना? आप कहेंगे बिल्कुल चल रहा है। एक बात बताइए मुझे, जब शादी का माहौल चल रहा है मेरे भाई, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या बना? यानी कि अगर सपोज दैट स्थिति को देखा जाए तो एक बात बताइए मुझे, यक्स और दो, यहाँ पे यक्स एंड वाई दो फलन दे रखे हैं, मतलब दो प्रोडक्ट है। एक बात बताइए, मान लेते हैं ये पक्ष किसका भैया? ये लड़का है, इसको मान लीजिए कि ये लड़की है। क्लियर है? समझिए ध्यान से बातों को, ये लड़का है और ये लड़की है। ध्यान समझिए, ये लड़के का पक्ष है, ये लड़की का पक्ष है। अब बताइए मुझे, इनका हमको रिलेशन बनाना है। हमको मतलब कि किनको? जिसे बोलते हैं भाषा में क्या? अगुआ। क्या बोलते भाई? अगुआ। क्लियर है ना? तो इन दोनों की अगुवाई कराएगा कौन? जो अगुवाई कराएगा वही क्या है? मैथमेटिक भाषा में बोलते हैं प्राचलक। क्या बोलते हैं? प्राचलक। क्लियर है ना? यही चीजें हैं कहानी। अब बताइए, जब रिलेशन बन जाता है तो क्या इसका काम होता है? ना, बस शादियत किसका काम रहता है?
शादी हुई तो इसका काम खत्म, अगुआ अपने घरे दुआरे। बात समझे कि नहीं समझे? अब बाकी इनका रिलेशन बन गया। सेम वैसे ही स्थिति इसमें आने वाली है। आइए दिखाते हैं भैया। अगुआ दौड़ दौड़ के क्या करेगा, इसके पास जाएगा, बात करता है, और इसके पास जाके बात करता है, अरे बोलो हाँ या ना करता है, एक दूसरे की बात पहुंचाता है। सेम वही कॉन्सेप्ट है कि प्राचलक भी यहाँ पे ही काम करेगा, लेकिन अवस्था एक ऐसी आने वाली है कि उसे गायब होना पड़ता है। अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है। आइए चलते हैं आगे। तो समझिए इस सवाल को, बस यही प्राचलक का मतलब यही है। तो देखिए ध्यान से, अब सवाल को करेंगे कैसे, ये बात आती है, तो आइए सिखाते हैं आपको। देखिए संबंध मतलब कि डी वाई बटा का डी एक्स, राइट, ये संबंध दिखाना है। अब प्राचलक भैया यहाँ पे क्या है, टी है, क्लियर है ना। तो एकदम आसान सी भाषा है, आप अपने दिल और दिमाग और नज़रों को टिका के रखिए इस वीडियो के सामने, क्योंकि जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाली है। सो आइए ध्यान समझिए, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे। कैसे भाई, ये देखते हैं, आपको सिखाते हैं, ध्यान समझिए। यहाँ पे लिखेंगे इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, यानी ये कॉन्सेप्ट 1 बन जाएगा। इसे सॉल्व लिखेंगे क्या, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू टी। इसकी हिंदी होती है टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पे टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx बटा के dt बराबर d बटा के dt इंटू का 2a इंटू टी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि जा रही है? तो आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं कि आ रही है, ठीक है ना। ध्यान समझिए, यहाँ पर जाएगा dx बटा के dt बराबर, एक बात बताइए, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू। अरे यस और नो, बोलो यस। अगर नहीं आपका जवाब है तो यही मान लीजिए, यही सत्य है। इसे हम पहले कहेंगे बाहर, तो जाएगा 2a d बटा के dt इंटू टी। एक बात बताइए, जैसा आपको पता है कि d बटा के अगर dx इंटू यक्स होता है तो इसका डिफरेंशिएट क्या होता है मेरे भाई, 1 होता है, क्लियर है। तो इसका भी डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ पा रहे अच्छे से? तो ये हो जाएगा dx बटा के dt बराबर 2a, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। बात समझ पा रहे अच्छे से? माफ करिएगा, यहाँ पे क्या है आपका टी स्क्वायर भी है ना, तो 1 नहीं होगा, आप पता है ना आपको। तो यहाँ पे क्या बन गया, यक्स की पावर n बराबर घात आती है आगे और घात में होती है की कमी, क्लियर है ना। ध्यान समझिए यहाँ पे, तो ये घात आ जाएगी आगे और घात में हो जाएगी की कमी, यानी कि टी के पावर 1। दो में से एक घटेगा तो एक आएगा, इतना तो आपको आता ही है, समझिए ध्यान से। और 2 दूनी के 4, तो टी यक्स बटा के dx बटा के dt बराबर 2 2 4 80 हो जाएगा। अब इसे क्या कर लेंगे, लेट बी इक्वेशन क्या मेरे भाई 1, क्लियर है। आइए ध्यान समझते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट को, जो आपका अगला कंटेंट है इसे समझते हैं। तो क्या बनेगा, ध्यान समझिए, ये आपका बनेगा, देखिए ध्यान से, आपको निकालना था dy बटा के dt निकालना है, सॉरी dy बटा के dx निकालना है। तो आइए समझिए, इसे लेंगे तो हो जाएगा y बराबर y इज इक्वल टू a t टू दी पावर 4। इसे भी करेंगे क्या, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू t, ओके, यानी कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये हो जाएगा dy बटा के dt बराबर, अब ध्यान से, ये कांस्टेंट वैल्यू जाएगी बाहर, अब डायरेक्टली समझिए, ये कांस्टेंट वैल्यू जाएगी बाहर, घात आएगी आगे, अघात में होगी की कमी, तो ये बन जाएगा, अर्थात dy बटा के dt बराबर क्या हो जाएगा 4at के पावर 3। समीकरण नंबर इसे मान लेंगे इक्वेशन क्या, इसे मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। बात समझ पा रहे अच्छे से? आइए देखिए ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, मुझे ध्यान से, ये अगुआ जो काम अपना कर गया भाई, यहाँ दोगला अपना काम कर गया। अब रिलेशन दिखाना बात आ गई इनकी अब मिलन की, तो आइए इनको मिला देते हैं कि अब एकदम जो रिश्ता था एकदम घोर गंभीर और घना घोर हो गया है। बात समझ में आ रही है? तो जब रिलेशन इनका जबरदस्त बना तो अब इनका रिलेशन बन जाएगा, संबंध बताएगा। तो हम क्या करेंगे भैया, अब कैसे ये रिलेशन बनता है ये बात देखना है। तो टारगेट यही है का कि dy बटा के dx लाना है। तो मुझे बताइए dy यहाँ पे है, ये ऊपर चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन सेकंड इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन आपका इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर है। तो भाग दीजिए, तो जाएगा dy बटा के dt
पता ही है आपको, ये सारी बातें तो आप जानते ही हैं कि कितना तो आप टैलेंट भैया हैं। ध्यान समझिए, यहाँ पे ये क्या हो जाएगी वैल्यू इसकी 4at के पावर 3 बटा के इसकी वैल्यू कितना है मेरे भाई 4at है, राइट। अब ध्यान समझिए, ये दोनों सेम है, दोनों कहेंगे चलो भैया हम एक बन जाएंगे, ये दोनों मिलके एक हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल, क्या हो जाएगा बता दीजिए आप, यहाँ पे कांटेंट आ जाएगा dy बटा के dx इज इक्वल टू टी टू दी पावर 3। अब ध्यान समझिए, यहाँ पे एक चीज और है ना, यहाँ से ये कट जाएगा, क्या मिलेगा आपका टी का स्क्वायर, क्या मिलेगा टी का स्क्वायर। बात समझ में आई, और यही हो गया इनका रिलेशन, ठीक है। बात समझ पा रहे अच्छे से, मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी बिल्कुल बेहतरीन ढंग से। ये आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। ये रहा क्या आपका आंसर, समझ आ रही बात है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर इसी के टर्मिनेट में, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए इन दो क्वेश्चनों को आइए सॉल्व करते हैं उसी तरीके से, ठीक है ना। अगर आपको जो प्रॉब्लम्स हो ना कमेंट करके जरूर बताइए, तभी आपको समझ आएगा, क्लियर है ना। आइए समझिए ध्यान से, तो हमको भी तो पता चलेगा ना कि आपको आया कि नहीं आया, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं बता रहा हूँ वो चीज़ आपको आएगी, इसलिए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट बताइए। आइए ध्यान समझिए, हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन दूसरा फंक्शन, भाई फिर से वही बात आ गई, यहाँ पे थीटा, वहां पे कौन था टी था, बट यहाँ पे तो थीटा मिल गया, तो यहाँ पे हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो लिखेंगे क्या, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, राइट। अलग अलग कर लेंगे यहाँ पे, तो कर लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा dx बटा के डी थीटा। आपको पता है ना गोल आपका क्या है भाई, dy बटा के dx फाइंड आउट करनी है, क्लियर है। तो यहाँ पे चीजें प्रूव करेंगे, तो क्या हो जाएगा बताइए, एक कांस्टेबल हो जाएगा बाहर, आकाश का होता है माइनस का साइन थीटा, हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत, इसे क्या कहेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहेंगे, ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब हम y को सॉल्व कर लेंगे, तो लिखेंगे y इज इक्वल टू क्या है, b cos थीटा। यहाँ पे फिर से लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा dy बटा के डी थीटा, यानी अगर ऐसे देखा जाए तो ये भी क्या हो जाएगा d बटा के डी थीटा इंटू b cos थीटा। b को बाहर निकाले तो हो जाएगा dy बटा के डी थीटा बराबर b कांस्टेंट वैल्यू, ये हो जाएगा d बटा के डी थीटा इंटू cos थीटा। देखिए ये चीजें मैंने सॉर्ट आउट किया, बट यहाँ पे मैंने प्रोसीजर को थोड़ा सा विस्तार में बढ़ा दिया ताकि चीजों को आप बेहतरीन ढंग से समझ सको। वैसे भी आप पिछले कई सवालों को लगा चुके हैं, तो ये चीजें आपको फास्ट आनी चाहिए, बिकॉज अगर ये फास्ट होगा तो आप इंटीग्रेशन, इसका जो अनुप्रयोग है वो सारी चीजें आप बहुत तेजी से करेंगे, इसलिए इनका बहुत ही महत्व है। तो ये क्या हो जाएगा dy बटा के डी थीटा इज इक्वल टू b एंड का स्केल हो जाता है माइनस साइन थीटा, क्लियर है। अब बताइए मुझे आपको जरूरत किसकी है, dy बटे dx की है, तो हम क्या लिखेंगे कि आपका यहाँ पे लिखेंगे, इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर आपका क्या हो जाएगा भाई, ये इक्वेशन होगी आपकी सेकंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बहादुर, ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, dy बटा के dx चाहिए, ध्यान से देखिए कि आपको इसकी जरूरत है, तो मुझे किस में भगाना पड़ेगा, तो लिखेंगे इक्वेशन सेकंड इज डिविजिबल बाय इक्वेशन डिवाइड बाय इक्वेशन क्या, इक्वेशन जो आपका है फर्स्ट से। समीकरण 2 को भाग कर दीजिए समीकरण 1 से, ये हो जाएगा dy बटा के डी थीटा बटा के dx बटा के डी थीटा बराबर हो जाएगा आपका क्या, माइनस का a माइनस का b साइन थीटा बटा के माइनस a साइन थीटा, क्लियर है। यही तो बात है, आप देख लीजिए ध्यान से, क्लियर है ना। तो माइनस से माइनस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, dy बटा के dx बराबर मिल जाएगा आपका b बटा के a। ये रहा क्या आपका एकदम आंसर, जिसे आपको बहुत पसंद है वही चीज आ गई, समझ में आ रही बात अच्छे से। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे, इस सवाल को देखते हैं बिल्कुल शॉर्ट आउट टर्म में, ठीक है ना। ध्यान समझिए, यहाँ पर भी वही बात लिखेंगे क्या, कि डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू क्या भाई, अब यहाँ पे तो t आ गया, लिखेंगे t के रिस्पेक्ट में करने पर तो क्या हो जाएगा dx बटा के dt बराबर, अब ये हो जाएगा d बटा के dt इंटू साइन t हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आ रही बात, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जाएगा dx बटा के dt बराबर, अब साइन t का क्या होता है, cos t होता है, इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 1, क्लियर है। अब यहाँ पे y को ले लीजिएगा, तो ये यहाँ से ये प्रश्न क्या है, y इज इक्वल टू cos
2t है। क्लियर है। अब यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू क्या भाई, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे हम इसको, तो ये क्या बन जाएगा, डी वाई बटा के डी टी इज इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ से, डी बटा के डी टी यानी कि कास 2t बनेगा। अब इससे देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बटा के डी टी बराबर, अब देखिए कास टी, इस पूरे को देखो ध्यान से, इस पूरे को आप एवल्यूट कर लीजिए कि ये टी ही है, ये 2t नहीं है, क्या है, टी है। इसे एवल्यूट करेंगे तो अब इसे एवल्यूट कर लेंगे तो ये जाएगा कास टी, और कास टी का आपको पता है कि माइनस का क्या होता है, साइन टी की वैल्यू क्या है 2t। अब एक बात ध्यान दीजिए, ये t नहीं था, ये क्या था 2t था, इसे हम क्या करेंगे, पुनः अवकलन करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, गुना कर देंगे तो ये जाएगा 2d बटा के dt इंटू टी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए ध्यान से d बटा के dt मिलेगा आपका और इंटू का 2t, बिकॉज ये t नहीं था, ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी बाहर, जिसे लिखेंगे 2 dt इंटू टी। अब इसकी वैल्यू क्या होती है मेरे भाई 1। इसी बात को मैंने डायरेक्ट लिख लिया। समझ में आई बात। मैं आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ आ रही है, भगवान की कृपा तुम पे बनी हुई है, समझ में आएगी, ईमानदारी से काम करिए। ये हो जाएगा डी वाई बटा के डी टी बराबर माइनस का साइन 2t इंटू, अब इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, हो जाएगा 2 अगुणे 1, अर्थात क्या हो जाएगा डी वाई बटा के डी टी, जो बराबर आपका निकल के क्या आ गया, माइनस का 2 साइन 2t। इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर क्या आपका, इक्वेशन नंबर हो गई आपकी सेकंड। तो एक इक्वेशन तो यहाँ रही है, दूसरी इक्वेशन आपकी यहाँ पे सामने स्क्रीन बोर्ड पे पड़ी हुई है, आपको फाइंड आउट करना है dy बटा के dx का मान। तो आपके दिमाग में तो ये बात तो आई गई होगी क्या, कि समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देंगे तभी तो मिलन होगा किसका, dy बटा के dt का, नहीं तो नहीं मिलने वाला है। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि समीकरण यानी कि इक्वेशन सेकेंड इज डिवाइड बाई इक्वेशन क्या, इक्वेशन फर्स्ट। क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये क्या मिल जाएगा आपका, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड इज डिवाइड बाई इक्वेशन आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे समझिए भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, डी वाई बटा के डी टी बराबर क्या है, यहाँ पे इसकी बटा क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला यहाँ पे, तो डी एक्स बटा का डी टी इज इक्वल टू क्या बनेगा मेरे भाई, यहाँ से ये वैल्यू है तो माइनस का 2 साइन 2t बटा के क्या, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका टी हो जाएगा। अब देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, डी वाई बटा के डी टी। देखिए ध्यान से, अभी आपको लंबी सांस लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी ये बचा हुआ है, इसे लिखेंगे -2 साइन 2t का फॉर्मूला तो आपको पता ही है क्या होता है, क्लास आप 10th में पढ़ लिए होंगे मेरे भाई, क्या कि 2 साइन t इंटू कासा t। याद करिए जमाना, जिस जमाने में आपको बताया गया था कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, इट इज अ टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन, जो कि आपको पता है क्लास 10th की बातें हैं, ठीक है ना। तो समझ जाते हैं। अब बटा क्या हो जाएगा, कास टी हो जाएगा मेरे भाई, कास टी से कास टी कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए डी वाई बटा के डी टी यानी सॉरी डी वाई बटा के डी एक्स हो जाएगा बराबर 2 दूनी के 4 माइनस का 4 साइन क्या मिल जाएगा आपका टी। ये रहा क्या आपका खूबसूरत सा चेहरा, जिसे कहेंगे हम क्या, आप बोलते हो आप, यानी कि ANSWER जिसे बोलते हैं आंसर। समझ में आ रही बातें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा है। कैसा समझ में आ रहा है ये बात तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको कि बेहतरीन है या फिर और बेहतरीन जानने की जरूरत है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि बेहतरीन ही जा रहा है, ठीक है। अपनी स्पीड बढ़ाइए, ठीक है। चलिए चलते आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों समझते हैं सवाल नंबर 4 और 5 को कुछ वैसे ही अंदाजों में। देखिए ध्यान से, यहाँ भी क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल, डिफरेंशियल गजब का लिखना पड़ता है भाई, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू क्या, टी, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो मेरे भाई हो जाएगा dx बटा के dt। मैं डायरेक्ट करूं बराबर 4 आएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि आप तो बुजुर्ग हो चुके हो इस वाले में। कोई दिक्कत, क्लियर है ना, बात समझ रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं ध्यान से समीकरण में। अब इसको लाके यहाँ पे सेट कर दो, y का बराबर हो जाएगा 4 अपान हो जाएगा t। क्लियर है, मैं आशा करता हूँ चीजें समझ में आ रही है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल, अब सही चल रहा है, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू क्या भाई, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ध्यान से यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बटा के डी टी। एक जरा बात बताना, मैं आपको ध्यान से 2 चीजें समझाऊंगा, बढ़िया से समझो। देखो 1 बटा के टी का डिफरेंशियल क्या होता है मेरे भाई, डी बटा के डी एक्स। इसका क्या होता है
अगर यहाँ पे मान लेते सपोज करिए यक्स है तो इसका क्या होता है, अगर यक्स है तो ये क्या होता है आपको तो नहीं पता, लेकिन इंटीग्रल निकालना पड़े तुरंत फटाक से बोलो कि log यक्स होता है। अगर d अपॉन डी यक्स अगर log यक्स है तो इसका अवकलन क्या होता है, 1/x होता है, यही तो होता है। क्लियर है ना, तो ध्यान समझिए। तो यहाँ पे चीजें क्या बनेंगी आपका, इससे हम करेंगे भैया फ्रेम से भेज देंगे ऊपर, तो जगह d/डी बराबर x-1। बोलो हाँ या ना, यस। ध्यान समझिए, अब आपको दिख गया ये कि d/डी मेरे भाई हो जाएगा x की पावर n के रूप का, जो कि होता है आपका क्या, x की पावर n के रूप का हो जाएगा ना, ऊपर भेज देंगे 3 से, तो x की पावर n का हो जाएगा, जो कि होता है n घात आती है आगे, घात में तो 1 की कमी, यही होता है ना। तो सेम कहानी वैसे इसकी चलने वाली है। तो ये 4 हैया है, t को भेज दीजिए ऊपर, तो t का हो जाएगा इनवर्स, लेकिन d/dt आराम से। बात समझ पा रहे अच्छे से, ये बनेगी कहानी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dy/dt बराबर कांस्टेंट वैल्यू 4 आगे। अब देखिए क्या बनेगा, d/dt इंटू टी के पावर -1 आगे भेज दीजिए, हो जाएगा dy/dt हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा घात आएगी आगे -4 हो जाएगा, टी के पावर -2 हो जाएगा। ऐसे आप नीचे लाके लिख देंगे तो हो जाएगा d/dt बराबर -4/t², जिसे कहेंगे समीकरण नंबर आपका क्या, 2। बात समझ में आई, क्लियर जी। तो इधर समझिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान समझना आप, मुझे निकालना है dy/dt की वैल्यू, सॉरी dy/dx का मान निकालना, ठीक है। तो ध्यान समझिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे बन जाएगा समीकरण 2 में, यानी कि समीकरण 2 यानी कि लिखेंगे इक्वेशन सेकंड इज डिवाइड बाय इक्वेशन कौन सा आपका भैया, फर्स्ट। देखिए ध्यान से, यही है ना समीकरण, ये रहा एक इक्वेशन, ये रही। ध्यान समझिए, यहाँ पे लिख देते क्या हो जाएगा, dy/dt, क्लियर है, बटा के dx/dt इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -4/t², अब बटा के कितना, ये आपका है 4, राइट नाउ। ध्यान समझिए, ये ऑलरेडी फ्रैक्शन फॉर्म में है, लेकिन ये फ्रैक्शन फॉर्म में ना है, तो इसके बटा हम क्या मान लेंगे 1, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, dy/dx बचेगा, अब बराबर का 4 यहाँ अंदर चला जाएगा, 4 कहाँ जाएगा, यहीं पे, ये 4 यहाँ आ जाएगा, ये 1 जो है वो यहाँ चला जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, ध्यान समझिए। तो ये क्या हो जाएगा, -4/4 t का स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा dy/dx बराबर हो जाएगा -1/t²। ये रहा क्या आपका एकदम खूबसूरत सा आंसर, जिसे बोलेंगे आप, क्लियर है जी, -1/t², क्लियर है। चलें आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ध्यान से, आप इसे नोट भी कर सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके, जिसे बोलते हैं पॉज, स्टॉप पॉज करिएगा। आइए चलें आगे, देखिए ध्यान से, आइए सवाल को देख लेते हैं फटाफट, एकदम कम समय में। डिफरेंशियल, यहाँ पे ये लाइन आप लिख लेंगे, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या हो जाएगा, dx/dt हो जाएगा मेरे भाई। ये कास का क्या होता है, माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस कास होता है, ये आपको पता ही है। तो क्या बन जाएगा, कास का हो जाएगा माइनस का साइन 2 थीटा, क्योंकि ये थीटा नहीं था, यानी टी नहीं था, थीटा नहीं था, इसका गुना करेंगे तो क्या मिलेगा भैया आपका 2 मिलेगा। समीकरण नंबर 1 फटाफट देखो, इतना तो आप समझ ही सकते हो, क्लियर है ना जी। ध्यान समझिए, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा आपका क्या, इक्वेशन हो गया आपका फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे लेंगे इसको, तो y बराबर क्या है मेरे भाई, साइन थीटा माइनस का साइन 2 थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, कौन सी लाइन भैया, ये वाली लाइन यहाँ पे लाके जोड़ दो, यानी कि डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्लियर है। तो ये हो जाएगा क्या, dy/dt बराबर साइन का क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, माइनस का साइन का फिर से क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा इंटू 2, क्लियर है ना। बात समझो ध्यान से, क्लियर है ना, बात समझ में आ रही है, अरे बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोलो, आवाज आपकी आ रही है मेरे पास, बोलो फटाक से, ठीक है। आइए सुन लिए क्या आप बोल दिए, यहाँ समझिए, यहाँ पे ये हो जाएगा, इसे आप क्या लिख सकते हो बताओ, तो ये हो जाएगा आपका क्या, समीकरण नंबर आपका सेकंड हो जाएगा मेरे भाई। हमको निकालना dy/dx का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, समीकरण, यानी कौन सी लाइन भैया, आओ इस लाइन को फिर से जोड़ देते हैं ना, खत्म हो गई लाइन, आओ फिर से बना लेते हैं, इतना तो आपको पता है, इक्वेशन सेकंड इज डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर है। यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, तो ये जाएगा dy/dt, अब बटा के कितना, dx/dt हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है, cos थीटा माइनस का cos, देखिए ध्यान से, इस 2 को आप पहले भी लिख सकते हैं, कोई अंतर ना, अगर अंतर समझ में आए तो बताना मुझे कमेंट करके, ठीक है ना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा, क्लियर है। टोटल के बटा ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, साइन थीटा माइनस साइन
ये यहाँ पे 2 भी तो बचेगा ना, ये इक्वेशन थी आपकी, कहाँ गई मेरे भाई, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। माइनस का है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, इस प्लस वाले को हम पहले लिख लें, इसे लिख से 2 sin 2 थीटा एंड माइनस साइन थीटा हो जाएगा, क्लियर है। सो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, डी वाई बटा के डी एक्स, राइट। अब यहाँ क्या हो जाएगा आपका cos थीटा माइनस का 2 cos 2 थीटा, क्लियर है। और टोटल बटा क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 2 sin 2 थीटा माइनस साइन थीटा। अगर इफ यू वांट टू शो दैट, आप चाहते हैं कि इसे सॉल्व करिए, तो ध्यान समझिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 से इस 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान समझिए, इस कास को आप कन्वर्ट कर दीजिएगा किसमें, साइन स्क्वायर वाले में, फंक्शन में तोड़िएगा, इसको भी तोड़िएगा, कुछ चीजें काम में कटेगा, या फिर अदरवाइज यहीं पे छोड़ दो आप। ये क्या हो जाएगा भैया आपका आंसर, समझ में आ रही बात है ना। चलिए अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो, समझ ना आए, तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए दोस्त, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होगी बेहतरीन ढंग से, ठीक है। तो अगर आपको ज़बरदस्त समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंटों को बढ़िया से पढ़ता हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट किस प्रकार से रिस्पांस दे रहा है, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि सारी चीज़ आपको समझ आई है। अगर समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि इसकी जानकारी आपके मित्रों तक पहुँचे तो इन्हें शेयर भी करिए, उन लोगों को इस वीडियो को शेयर भी करिए, क्योंकि एग्जाम करीब आ गया है। तो आपके लिए मैं ऐसे ही लेकर के नए नए वीडियो, या नया क्या है, सब बात तो पुरानी ही है, लेकिन नए तरीके से हम आपके सामने उपस्थित हुआ करेंगे। तो आप अगर चाहते हैं कि मुझसे जुड़े रहें, बने रहें, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात है कि आपका इससे फायदा कितना हुआ है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट बताइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।